भविष्य में एक कंपनी द्वारा लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए एंड्रॉयड वाइफ्स बनाई जाएगी जो आदमी की हर जरूरत को पूरा करेगी, लेकिन वो खतरा भी बनेगी। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं आज की स्टोरी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें वाइफ लायक नाम की कंपनी को दिखाया जाता है जो एआई वाइफ बनाती थी। और ये एआई वाइफ जो भी खरीदता तो ये एआई वाइफ उसकी पसंद के मुताबिक सारे काम करती, जैसे कि खाना बनाना और उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इस एआई वाइफ को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता वो ठीक उसी तरह से काम करने लगती। ये एआई वाइफ एकदम रियलिस्टिक लगती थी। अगर कोई उनमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज डाल दे तो वो ठीक उसकी वाइफ की तरह ही बिहेव करेगी, जिसकी वजह से हजारों लोग इन एआई वाइफ्स का यूज कर रहे थे। इनका बिहेवियर इतना इंसानों जैसा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि इन एआई वाइफ्स को भी इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो इन एंड्रॉयड को किडनैप करके इनको आजाद कर दिया करती थी। उन्हीं में से एक का नाम स्केयर ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट हायर कर रखे थे जिनका काम उन्हें वापस लाना होता था। विलियम भी ऐसा ही एक एजेंट था जिसने बहुत सारे एंड्रॉयड को वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके काम से खुश होकर वाइफ लाइक कंपनी का सीईओ मैरियन उसे कहता है कि उसे उसकी वाइफ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए उसकी मरी हुई पत्नी की मैरिडल की मेमोरी के साथ एक नई एआई वाइफ बनाई है जो उसे बिल्कुल उसकी पत्नी मैरिडल के जैसे प्यार करेगी। विलियम इस नई एआई वाइफ को घर लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर एआई में थोड़े एरर थे क्योंकि वो खुद को मैं की जगह मैरिडल कहकर बुलाती है। विलियम मैरिडल को जागने, चलने और सांस लेने के लिए गाइड करता है। विलियम को लगता है कि थोड़े टाइम बाद मैरिडल धीरे धीरे सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा व्यवहार करेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक एआई है। जब रात होती है तो वो इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है, पर विलियम सारी इंटीमेसी सेटिंग्स चेक करने के बाद भी वो मैरिडल के साथ इंटीमेट होने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। लेकिन मैरिडल इस सिचुएशन को भी संभाल लेती है और अपने पति विलियम को गाइड करती है, जिससे कि वो दोनों मजे से रात गुजार सकें। यहाँ पर विलियम चाहता था कि पूरी रात वह दोनों एक साथ रहें, लेकिन मैरिडल को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। वहां जाकर उसे रियल मैरिडल की एक पुरानी डायरी मिलती है। कुछ देर बाद वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे गार्डन में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या चीज है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन सुबह जब वह विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है तो टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह देखकर मैरिडल विलियम से पूछती है कि वो क्या काम करता है। विलियम उसे बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुए एंड्रॉयड किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था। काफी छानबीन के बाद वो उसे जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जहां एआई वाइफ्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है कि वो उस जगह पर जाकर उन सभी को वापस कंपनी में लेकर आए। विलियम जब वहां पहुंचता है तो दिखाता है कि एक एंड्रॉयड वहां से भाग रही है जिसकी गले में शोक कॉलर लगा हुआ है। विलियम्स एंड्रॉयड को शोक देकर उसे पकड़ लेता है और उसके गले से शोक कॉलर को निकालकर उससे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं। इसके बाद वो घर के अंदर घुसता है और पहले ही रूम में उसे एक क्रिमिनल बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता दिखाई देता है, जिसे वो आसानी से मार गिराने के बाद दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है जो कि एक लैब थी। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि एक और एंड्रॉयड को रिप्रोग्राम करके आजाद किया जा रहा है। इतने में वहां एक क्रिमिनल आता है जिसने एक एंड्रॉयड के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था। विलियम द्वारा वार्निंग देने के बाद भी जब वो एंड्रॉयड को नहीं छोड़ता तो विलियम उसे शूट कर देता है। वहीं घर में मैरिडल खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटी है। तभी उसमें ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब ड्रीम में उसकी मुलाकात अवतार वीडियो से होती है जो उसे ड्रीम मोड में गाइड करेगा। वो उसे उसके पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी दिखाता है। उसे बर्थडे पार्टी में विलियम मैरिडल का वेलकम करता है। तभी उसे एक दूसरी एंड्रॉयड लेडी डांस के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद उसे एक मास्क मैन से मिलने के लिए भेजती है। वह उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो मास्क मैन उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर कहता है कि इससे तुम सब कुछ याद करने में आसानी होगी। अब इससे पहले मैरिडल उसे और कुछ पूछ पाती, वो मास्क मैन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम किडनैप हुई एंड्रॉयड वाइफ्स को कंपनी में सही सलामत वापस लेकर आता है, जहां पर अब उन्हें रिप्रोग्राम किया जाना था। कंपनी के वेटिंग रूम में ओली और लेटी नाम की एंड्रॉयड वाइस उसे उंगलियों के इशारे करके छड़ाती है।
विलियम को यहाँ पता चला है कि ओली और लिटी अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं और वो अपने हस्बैंड के खिलाफ जा रही हैं, जिस वजह से उन्हें बार बार रिसेट करने के लिए लाया जा रहा है। अगली सुबह मैरिडल ईडो से उस मास्कमैन के बारे में पूछती है और वह ईडो से अपनी सभी पुरानी हॉबीज की लिस्ट बनाकर देने को कहती है। ईडो उसकी हॉबीज की लिस्ट बताता है, लेकिन उसे लिस्ट में सिलाई करने की हॉबीज को ना देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि नींद से उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने की इच्छा हो रही थी। ईडो यहाँ पर मेमोरी में सिलाई की फाइल इंस्टॉल कर देता है और ड्रीम्स से बाहर आने के बाद मैरिडल एक तकिए पर उस मास्कमैन द्वारा दिए गए गार्डन वाले रेड बर्ड को बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर साइकिल चलान जाती है। रास्ते के बीचों बीच लूसी को खड़ा देखकर उसे बचाने के चक्कर में वो झाड़ियों में जाकर गिरती है। जब मैरिडल घर वापस आती है तो वो विलियम को ये सब बताती है। विलियम्स उससे कहता है कि उस लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे उनके पतियों को छीन लेती हैं। कुछ समय बाद मैरिडल उसे लेक को देखने जाती है, जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह थी। फिर उसने अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब वो पार्क में मिले थे तो मैरिडल बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। तभी मैरिड अपनी मेमोरी में उसे बेंच वाली घटना को देखते हैं, पर उसकी ओर बढ़ने वाले आदमी का चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो वहां पर वो रियल मैरिडल की पुरानी डायरी पढ़ने लगती है। उसे डायरी पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर मैरिडल विलियम की रियल वाइफ मैरिडल के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग बेड पर लेटकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड एक्टिवेट करती है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाता। इसके बाद ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। ड्रीम में जाने के बाद ईडो समझ नहीं पाता कि मैरिडल की कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं। ईडो मैरिडल को उसकी मेमोरीज की फाइल्स दिखाने लगता है, जिसमें से मैरिडल एक रैंडम मेमोरी सिलेक्ट करती है और ईडो उसे मेमोरी फाइल में ले जाता है, जहां मैरिडल खुद को पार्क की एक बेंच पर बैठा पाती है। लेकिन विलियम की जगह उसे मास्कमैन को देखते हैं, जो उसे पढ़कर कहता है कि सब कुछ यही से शुरू हुआ था। यहाँ पर मैरिडल अचानक ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि विलियम उसे पकड़े हुए हैं और वो उसे कहता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। विलियम चुपके से उसे रेड बर्ड वाले तकिए को बाहर डस्टबिन में फेंकता है। विलियम के सोते ही मैरिडल रियल मैरिडल की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियो भी देखती है। ऐसी एक पुरानी वीडियो में मैरिडल खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ दिखती है। अगले दिन विलियम को एक और टास्क मिलता है, जिसमें उसे किडनैप एंड्रॉइड को वापस लेकर आना था। विलियम तुरंत उसे बिल्डिंग में जाता है और वो किडनैप एंड्रॉइड वहां पर सेक्रेटरी का काम कर रही होती है। उसे एंड्रॉइड ने इंसानों की जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा बदल लिया था। विलियम के पूछने पर वो कहती है कि उसे किसी ने नहीं चुराया और वो अपनी मर्जी से कंपनी से भागी थी। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि उसे एंड्रॉइड वाइफ को रीप्रोग्राम किया गया है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह एंड्रॉइड उससे कहती है कि उसके साथ जान की बजाय वह मरना पसंद करेगी, और इतना कहते हुए वह खिड़की से बाहर कूदकर मर जाती है। वहीं घर पर मैरिडल देखती है कि लूसी चुपके से उसके घर में घुसकर बैठी हुई है। लूसी उसे खुद को मैं कहते हुए देखकर थोड़ा हैरान और खुश होती है कि मास्कमैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी मैरिडल को यह भी बताती है कि विलियम ने तुमसे स्केयर ऑन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में झूठ बोला है। यहाँ पर लूसी जानती थी कि मैरिड उसकी सभी बातें रिकॉर्ड कर रही हैं, इसलिए वह विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो विलियम से कहती है कि केनी तुमसे दोबारा मिलन चाहता है। इतना कहते हुए लूसी वहां से चली जाती है। उधर विलियम्स टूटे हुए एंड्रॉइड को कंपनी में वापस लेकर आता है, क्योंकि यही उसका काम था। विलियम ये सोचकर परेशान था कि इस एंड्रॉइड वाइफ ने आखिर सुसाइड क्यों किया। इस समय टीवी पर एंड्रॉइड बच्चों के एड दिखाए जा रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि यह एंड्रॉइड बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। यह देखकर विलियम का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो तुरंत कंपनी के सीईओ मैरियन से मिलकर एंड्रॉइड के इस बिहेवियर के बारे में बात करता है कि आखिर इस एंड्रॉइड ने सुसाइड क्यों किया, जिस पर मैरियन उसे यह कहकर समझता है कि उसके रिप्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी साइड मैरिडल घर पर रियल मैरिडल की पुरानी डायरी में से उसकी लव स्टोरी पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ टाइम बाद मैरिडल तकिए पर वही बर्ड बनाने लगती है। जब विलियम घर आता है तो उसे यह देखकर बहुत चुल मचती है कि मैरिडल फिर से उसे रेड बर्ड को तकिया पर बना रही है।
मैरिडल विलियम को लूसी के बारे में सब कुछ बताती है और उसे लूसी का मैसेज दिखाती है। लूसी के मैसेज को सुनकर विलियम बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बोलता है। वो जैक को बताता है कि मैंने मैरिडल को केनी से बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मैरिडल की ड्रीम्स को हैक कर लिया है। जब भी मैरिडल ड्रीम मोड में जाती है तो वो मैरिडल से कनेक्ट कर लेते हैं। विलियम जैक से कहता है कि हमें केनी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सपनों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। विलियम जैक को यह भी बताता है कि मैरिडल अपने सपनों को रियल लाइफ में भी महसूस करती है और अगर उसे सपने में चोट लग जाए तो रियल लाइफ में उसकी बॉडी को पेन होने लगता है। अब जैक और विलियम केनी को ट्रैक करने के लिए मैरिडल को ड्रीम मोड में भेज देते हैं, जहां पर मैरिडल के सपने के लिए ईडो एक हेलोवीन का थीम चुनता है। जिसके बाद मैरिडल खुद को स्केलेटन की ड्रेस में एक भूतिया घर में पाती है, जहां हर तरफ डरावनी चीज थी। तभी वहां वो मास्क मैन उसके ड्रीम में आ जाता है। बाहर विलियम और जैक भी ड्रीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। ड्रीम में वह मास्क मैन अपने चेहरे से मास्क हटाता है तो विलियम और जैक देखते हैं कि यह मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि केनी ही है। केनी मैरिडल को एक एड्रेस देकर उसे वहां मिलने के लिए बुलाता है। ड्रीम से जागने के बाद मैरिडल विलियम से केनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसे कुछ भी नहीं बताता और वो केनी को पकड़ने के लिए उसके द्वारा बताएं उसे एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे मास्क पहने एक पुतले के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी विलियम जल्दी से घर पहुंचता है, जहां पर मैरिडल सही सलामत थी। वो विलियम को बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक डायरी नीचे पड़ी थी जिस पर लिखा है कि यह विलियम के लिए है। मैरिडल इन सब घटनाओं के बारे में दोबारा पूछती है तो वो उसे बताता है कि केनी और स्केयर ऑन ऑर्गेनाइजेशंस उसकी रियल वाइफ मैरिड को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमने पूरी मेमोरीज को तुम्हारे डिवाइस से डिलीट कर दिया ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर दुखी ना हो। विलियम जैक को फोन करके बताता है कि केनी ने मैरिडल को हैक कर रखा है, इसलिए वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है, इसलिए हमें उसे पकड़ नहीं पाए। वो जैक को बताता है कि मैरिडल को रिसेट करने के लिए कंपनी में भेजना होगा, लेकिन इससे पहले मैं मैरिडल के ड्रीम्स में जाकर केनी से बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए जैक विलियम और मैरिडल को ड्रीम मोड में कनेक्ट करता है। यहाँ पर मैरिडल की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक पहुंच जाए तो उसे तुरंत जाग जाना है और तुम्हारे जागते ही मैं भी जग जाऊंगा। अब ड्रीम में मैरिडल देखती है कि वह एक जंगल में है जहां उसे केनी दिखता है और तभी वहां विलियम भी आ जाता है, जो मैरिडल को वहां से भागने के लिए कहता है। भागते वक्त वो एक दरवाजे से ओली और लेडी के साथ बर्थडे पार्टी की मेमोरीज में जाकर छिप जाती है। वहीं विलियम केनी के साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते वो इस बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां मैरिडल थी। केनी मैरिडल से सब कुछ याद करने के लिए कहता है। साथ ही वो विलियम को कहता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश करे ले, लेकिन एक दिन मैरिडल की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ पर विलियम केनी को जान से मारने ही वाला था, पर उसी वक्त मैरिडल की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है और वो ड्रीम से जाग जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाता है और वो गुस्सा होता है कि वो केनी को मारने ही वाला था। लेकिन जैक को उससे भी ज्यादा गुस्सा विलियम पर आता है, क्योंकि विलियम ने जैक से कहा था कि वो बस केनी से बात करेगा। जैक विलियम से कहता है कि मैं अब दोबारा तुम्हारी कभी हेल्प नहीं करूंगा। ये कहकर जैक वहां से चला जाता है। इसके बाद विलियम मैरिडल को कहता है कि हमें तुम्हारी मेमोरीज को रिसेट करना पड़ेगा और तुम बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ दोबारा से सीख जाओगी। लेकिन मैरिडल विलियम से कहती है कि वो उसकी मेमोरीज को डिलीट ना करें, जिस पर विलियम नहीं मानता और उसे रिसेट करने के लिए कंपनी में भेज देता है। अब कंपनी में आने के बाद मैरिडल का वेटिंग रूम में सारी एंड्रॉइड वेलकम करती हैं, जैसे कि वह उसे पहले से ही जानती हो। वहां पर ओली और लेडी उसे कहती है कि अपनी मेमोरीज को रिसेट करने से बचाना उन्हें आता है, इसीलिए वो उस पहचान पाई। वह मैरिडल को यह भी बताती है कि किस तरह से वो सारी एंड्रॉइड एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि वो वाइफ लाइक कंपनी को बंद करने में रिंग मास्टर की हेल्प कर सके। वो कहती है कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो एंड्रॉइड को आजाद कराकर उन्हें एक अच्छी जिंदगी बिताने में हेल्प करता है। यहाँ पर मैरिडल को पता चला है कि ओली और लेडी कंपनी में वापस आकर दूसरी एंड्रॉइड को अपने मिशन में शामिल करने के लिए खुद को बार बार पकड़वाती हैं। वो कहती है कि इंसान एंड्रॉइड की मेमोरीज को तो मिटा सकते हैं, पर उनके सपनों को नहीं। यहाँ पर वो सभी लेट जाती हैं और एक दूसरे से अपना सारा डाटा शेयर करने लगती हैं। यहाँ पर मैरिडल ड्रीम मोड में जाकर ईडो से कहती है कि वो उसकी सारी मेमोरीज को रैंडम फाइल्स में सेट कर दे। इसके बाद ऑपरेटर उसे रिसेट करने के लिए लेकर जाता है। वहीं लूसी पेन ड्राइव और एक इंपॉर्टेंट फाइल लेकर जैक के घर जाती है और उसकी एंड्रॉइड वाइफ को देखकर कहती है कि यह जैक को दे देना। अब जैसे ही जैक घर आता है तो उसके एंड्रॉइड वाइफ उसे वो पेन ड्राइव और फाइल दे देती है।
वहीं कुछ घंटों बाद मैरिडल अपनी नई मेमोरीज के साथ विलियम के घर पर उसके सामन जागती है, जिसमें उसे जासूस दिखाई देता है। पर वो इस समझ नहीं पाती, लेकिन उसे पहले के सारे रूल्स याद होते हैं। फिर भी वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो सचमुच में रिसेट होकर आई है। विलियम पिछली बार के वो सारे शब्दों को बार बार दोहराता है ताकि उसे वो सब अच्छे से समझ आ सके। लेकिन तभी जैक वो फाइल लेकर विलियम के घर पहुंचता है, जिससे विलियम मैरिडल को रूम में भेज देता है। जैक विलियम को फाइल देता हुआ कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मैरिडल कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं, और मैरिडल के बॉयफ्रेंड कैनी को भी तुमने ही मारा था। इसलिए वो कैनी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ मैरिडल की यादों में ही था। इस मर्डर के लिए जैक विलियम को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विलियम उसे शूट करके मार डालता है। यहाँ पर यह सब मैरिडल भी देख रही थी। वो विलियम से बताती है कि वो ये सब पहले से ही जानती थी। जब पहली बार मैरिडल ने अपने कैंपेन के प्रमोशन के लिए विलियम के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब से विलियम उसके पीछे पड़ा था। वो किसी भी तरीके से उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए विलियम चोरी छिप इन दोनों का पीछा कर रहा था। और एक दिन मौका देखकर उसने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और ये खबर फैला दी कि मैरिडल एंड्रॉइड है, जिस केनी ने कैद कर रखा है। विलियम ने मैरिडल के गले में शोक कॉलर लगा दिया, जिससे लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाए, और इस तरह केनी को मारकर वो उसे अपने साथ ले आया। वह बताती है कि डायरी में लिख वो प्यार भरे शब्द और टंटे वीडियो, वह सब केनी और मैरिडल की याद थी। मैरिडल को घर लाने के बाद विलियम उसे एक अच्छी पत्नी के रूप में पाना चाहता था, पर मैरिडल उससे नफरत करती थी और उसकी हर बात का विरोध करती थी। इससे चिढ़कर उसने एक दिन रेड बर्ड वाले तकिए से उस मार डाला और उसकी उंगली में एक रिंग डाल दी, जिससे कि लोग उसे उसकी वाइफ समझ। मैरिडल की मौत के बाद जब उसने मैरिडल का एंड्रॉइड बनवाया, तो उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डाली जो उसे पसंद थी। अब ये सारी बातें एंड्रॉइड मैरिडल से सुनकर विलियम बहुत डर जाता है और हैरान होता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। विलियम मैरिडल को कहने लगता है कि मैंने तुम एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है, जहां तुम ना बीमार पड़ोगी और ना ही ओल्ड होगी, और साथ में मेरा अनकंडीशनल प्यार भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन एंड्रॉइड पर इन सभी बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो रियल मैरिडल और उसके बॉयफ्रेंड केनी का बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी को फ्री करके विलियम पर अटैक करती है और तब उसे बताती है कि असल में वही रिंग मास्टर है जिसने सारे एंड्रॉइड को आजाद करने में हेल्प की थी। लूसी ही केनी का मास्क पहनकर उसके ड्रीम में आती थी, जिससे कि वह उसकी मदद कर सके। मैरिडल का मिशन अपने काम के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना था। यहाँ पर मैरिडल विलियम के ऊपर जोर से बैठकर उसका पेनिस और उसके दोनों हाथ तोड़ देती है, और अब एआई मैरिडल कन्नी और रियल मैरिडल को याद करते हुए रेड बोर्ड वाले तकिए से विलियम का गला घोंटकर उसे मार डालती है। इसके बाद मैरिडल अपनी बहन का स्केयर सीक्रेट हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लेती है और अपने जैसे सभी आजाद एंड्रॉइड साथियों से प्रॉमिस करती है कि उन्हें फिर कभी रिसेट नहीं किया जाएगा। दूसरी साइड वाइफ लाइक कंपनी में मरियानी टीवी न्यूज में अपने प्यार एजेंट जैक की मौत से दुख प्रकट करता है और वादा करता है कि उसकी मौत के आरोपियों को पकड़ कर रहेगा और उसके दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी वह विलियम के एंड्रॉइड को देता है। उसका एंड्रॉइड कहता है कि तैयार हो, जो मैं आ रहा हूँ। वहीं उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए एंड्रॉइड मैरिड भी गुस्से से कहती है कि हम भी तैयार हैं, और मूवी यही समाप्त हो जाती है।